स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दिल्ली में लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ था उसे लेकर लगातार जांच चल रही है। ये जांच सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि यूपी समेत हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में भी इंटेलिजेंस की लगातार वहां पर रेड पड़ रही है। इसी कड़ी में आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो हरियाणा से आया है और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही वीडियो बताया जा रहा है। ये कमरा नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं। बिल्डिंग नंबर 17 है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये बिल्डिंग फरीदाबाद के उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी का है जहां पर डॉक्टर उमर, चाहे डॉक्टर शाहीन, चाहे फिर डॉक्टर मुजम्मिल, ये सभी वहां पर थे और ये वहां पर जो एक्टिविटी कर रहे थे वो कहीं और नहीं बल्कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग नंबर 17, उसके कमरा नंबर 13 में किया करते थे। अब बात करेंगे कि आखिर कमरा नंबर 13 किसका था। मुजम्मिल का वो कमरा था और उस कमरे में क्या कुछ होता था और किस तरह से ये लोग आगे की एक्टिविटी बढ़ा रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली ब्लास्ट के केस में जो मेन सस्पेक्ट सामने आता है ड्राइविंग सीट पर, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर आता है। डॉक्टर उमर के परिवार का डीएनए सैंपलिंग लिया जाता है जिसके बाद ये पुष्टि हो चुकी है कि उस हमले में या फिर उस ब्लास्ट में डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आखिर कमरा नंबर 13 का क्या रहस्य था। बिल्डिंग नंबर 17 के उस कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल और उसके जो अन्य डॉक्टर साथी थे वो क्या किया करते थे और किस तरह से वो विस्फोटक वहां से लैब से जितने भी केमिकल्स इनको जरूरत होती थी, चाहे अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लूँ, चाहे ऑक्साइड्स की बात कर लूँ, ये तमाम चीजें वहां से लाना, ले जाना और कहां पर ले जाना है, ये फिजिकली वहां पर उस कमरे में डिसाइड होता था। दरअसल सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये बताया जा रहा है कि एनएसजी और जो तमाम टीमें लगी हुई है स्पेशल, वो जांच कर रही है और इसी कड़ी में वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। वहां पर जांच पड़ताल में पता चलता है कि आखिर वो डॉक्टर यहां पर रहते थे तो क्या कौन से रूम में ये लोग की मुलाकात होती थी। तो पता चलता है कि कमरा नंबर 13 का कुछ तो रहस्य है। अब पुलिस उसे खंगालती है क्योंकि कुछ लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। डॉक्टर शाहीन की बात कर लूँ, चाहे फिर अन्य डॉक्टर्स की बात कर लूँ, उनसे पूछताछ हुआ है जिसमें खुलासा ये होता है कि बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल का वो कमरा था। वहां पर ये सभी मिलते थे, इकट्ठा होते थे, बातचीत होती थी और इसमें बताया जाता था कि लैब से कितनी मात्रा में केमिकल्स हम वहां से ला सकते हैं और किसी को भनक नहीं लगेगी क्योंकि कॉलेज का ये लैब है और ऐसे में मेडिकल कॉलेज है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल और तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए रखी जाती थी। तो ऐसे में ये जो डॉक्टर्स है जो रेडिकलाइज किए जा चुके थे और इन्होंने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत वहाँ से जो केमिकल्स होता है उसे ट्रेवल करने के लिए वो वहाँ से निकालते हैं और ले जाते हैं कमरा नंबर 13 में। ये सब कुछ वहाँ पर डिसाइड होता था। बता दें कि पुलिस जब रेड मारने जाती है और टीमें जो वहाँ पर पहुँचती है लैब में, तो वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद की जाती है। इसमें डिवाइसेस है कुछ इलेक्ट्रॉनिक, इसके साथ ही पेन ड्राइव बरामद की गई है और जिसमें तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिसमें ये साबित होता है कि किस तरह से डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे में क्या एक्टिविटी होती होगी। और जाहिर सी बात है कि वो एक्टिविटी कोई लीगल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जिस तरह से फरीदाबाद का वो तार जुड़ता है, दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट होता है, इसके बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के गांव ले जाती हैं जहां पर पता चलता है कि डॉक्टर उमर का परिवार जो है वो वहां पर रहता है और ये गांव वही गांव निकलता है जिसमें साल 2019 में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी जो होता है वो फिदाइन हमला करता है, इसी गांव से ताल्लुकात रखता है। सभी, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं, पढ़े लिखे हैं तमाम, आप उनके बारे में अपडेट देख रहे होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर कमरा नंबर में ये लोग की मीटिंग किस प्रकार हुई होगी और किस तरह से चीज़ें आगे ये लोग बढ़ रहे होंगे। तो बता दें कि इस कैंपस में जो फैकल्टी डॉक्टर थे, क्योंकि डॉक्टर उमर वहाँ के थे, डॉक्टर शाहीन जो थी वो भी वहीं की थी, तो ऐसे में ये सभी मिलने का टाइम इकट्ठा करते थे और जब इनका वहाँ पर प्रोफेसर थे, पढ़ाई लिखाई ये लोग जब पूरी कर लेते थे क्लास की, तो ये लोग टाइम डिसाइड करते थे जिसके बाद डॉक्टर उमर और कानपुर से जो पकड़ी गई है डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल के कमरे में ये लोग जाते थे। इसके साथ ही अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कई अन्य डॉक्टर्स भी शामिल थे क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूँ तो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से हैं, कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो बाहर से हैं। तो ऐसे में सभी सवालों के घेरे में है क्योंकि इनका जो ताल्लुकात है, जो लिंक जुड़ रहा है वो कोई साधारण सा नहीं है। जिसके बाद पता चलता है कि उस कॉलेज के लैब में केमिकल अरेंज किया जाता था।
ये सभी जितने डॉक्टर्स थे, किसी का अनंतनाग से ताल्लुकात निकलता है, किसी का शोपियन से, और जम्मू कश्मीर के कई पुलवामा से किसी का निकलता है। तो ये सभी कॉलेज के लैब में इकट्ठा होते थे और वहाँ से कुछ अमाउंट में कुछ ऐसे लिमिटेड अमाउंट में वहाँ से केमिकल्स उठाते थे, और केमिकल्स को कैसे अरेंज करना है, किस प्रकार से लैब से कौन उठा कर लाएगा और उस कमरे तक पहुँचाएगा, उसके बाद उस कमरे से उस जहाँ पर इन्हें रखना था वहाँ तक कौन ले जाएगा, लॉजिस्टिक हो चाहे फिर प्लानिंग हो, प्लॉटिंग हो, तो ये कहीं और नहीं बल्कि अल फला यूनिवर्सिटी जो है उसके बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल के कमरे में ये तमाम चीज़ें डिसाइड होती थी। इसके बाद ये लोग फरीदाबाद के धौज और टांगा गांव में ट्रांसपोर्ट करते थे। ये तमाम जो जिम्मेदारियां होती थी ये लोग सब मिलकर डिसाइड करते थे कि कौन कहाँ ले जाएगा और किसकी क्या रोल रहेगी। ये सभी कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल डिसाइड करता था और तमाम चीज़ें फिर उसके बाद जब तय हो जाती थी कि इसका क्या रोल है तो ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस दिल्ली ब्लास्ट केस जो है, यानी लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुई है, उस केस को लेकर जब दबिश डाल रही है और पुलिस हो चाहे फिर अन्य टीमें एनएसजी हो, एटीएस हो, तमाम जो है वो रेड डाल रही है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ था उसे लेकर जो दबिश डाली जा रही है काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके की तरफ से, और पुलिस टीम जो है जॉइंट ऑपरेशन किया गया था जिसमें एक रेड मारी गई थी जिसमें 4 डॉक्टर्स को डिटेन किया गया है। 2 डॉक्टर्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से, उन्हें भी डिटेन किया गया है क्योंकि अनंतनाग से 2 ऐसे जो आतंकी बताए जा रहे हैं उनके ताल्लुकात है, जिसे लेकर अभी पुलिस ने कुछ खुलासा तो नहीं किया लेकिन डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर उमर के भी ताल्लुकात आते हैं और एक और डॉक्टर का नाम सामने आता है जिसकी वजह से पुलिस जांच करती है। तो इन दोनों डॉक्टर को वहां से डिटेन किया जाता है और एक डॉक्टर है जो शोपियन से, वहां पर उन्हें डिटेन किया जाता है, और इसके बाद काजीगढ़ करके नाम है एक, वहां से डॉक्टर को डिटेन किया जाता है। अब नाम ये भी सामने आ रहा है कि ये तमाम जो इन्होंने प्लानिंग की थी उसमें अगर कोई शामिल था वो पढ़ा लिखा डॉक्टर था। डॉक्टर के अलावा आप देखेंगे तो इस पूरे अभी तक के जो वीडियो में या फिर अभी तक के पिक्चर्स में कोई ऐसा नाम सामने नहीं आया। जितने लोग सामने आए, एक मौलाना का नाम सामने आता है लेकिन वो लॉजिस्टिक में मदद करता है। तो इस तरह के जो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है और उसके बाद इस तरह के विस्फोटक को अंजाम दिया है, और इस तरह के इतने भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, और इस जो आपने देखा होगा कि 10 तारीख को ब्लास्ट किया गया है वो आपाधापी में हुआ है या फिर प्लानिंग के तहत वो चीज़ें अंजाम नहीं हो पाई, जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया गया क्योंकि फरीदाबाद से 3000 के लगभग का विस्फोटक बरामद किया जा चुका था। और ये खबर अभी से नहीं बल्कि 19 अक्टूबर से ही खबर सामने आ रही थी कि कश्मीर में कुछ प्लानिंग चल रही है, और उस प्लानिंग का खुलासा इस तरह से होता है कि इतनी बड़ी बरामदगी होती है विस्फोटक की, और अगर उसी दिन आपने देखा होगा कि शाम होते होते इस तरह की खबर सामने आती है जिसमें लाल किले के पास विस्फोट किया जाता है। और ये इस हमले में आपको बता दें कि जो ड्राइविंग सीट पर डॉक्टर उमर था वो खुद भी मारा जा चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार अपडेट आ रही है, आगे कुछ होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।